नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने न्यू करियर प्लेटफॉर्म पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का ग्रुप डी एग्ज़ाम बेहतर ढंग से तैयारी चल रही होगी। मैं इसी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आप सभी को के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज रीडिंग का लेके आ रहा हूं। आज उसी सेशन की मैं शुरुआत करने चल रहा हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। इसमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में 7 की पुनरावृत्ति और 9 की पुनरावृत्ति का योगफल कितना होगा? तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 7 नंबर कितनी बार यहाँ पे सीरीज में दिख रहा है? तो देखिए 1, 2 और 3, यहाँ पे 4 और 5, टोटल 7 जो है 5 बार यहाँ पे है रिपीट। और 9 कितनी बार आया है? तो एक यहाँ पे आप देखेंगे 1 बार और 2 बार और 3, 4 और 5 और 6, टोटल 6 बार यहाँ पे 9 आया है। तो कुल मिला के यहाँ पे 11। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका नंबर सीरीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नंबर सीरीज में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है? यदि सभी संख्याओं के दहाई और इकाई अंकों की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो मूल श्रेणी की कौन सी संख्याएं श्रेणी की क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बन जाएगी? तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना। यहाँ पे क्वेश्चन में हम जानते हैं, अगर यहाँ पे कह रहा है दहाई और इकाई के अंकों की स्थिति आपस में बदल दिया जाए, तो ध्यान सुनना, अगर दहाई और इकाई के अंकों की संख्या आपस में बदलते तो जो सबसे इकाई का छोटा अंक होगा, जैसे हम यहाँ पे देखें इकाई का अंक अगर मुझे देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन बनेगा, तो ध्यान से देखना आप यहाँ पे इकाई का सबसे बड़ा अंक यहाँ पे 9 और 9 कहीं पे है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 9 यहाँ पे है। अब आप बताओ अगर मैं इसको पलट दूं दोनों संख्या को, तो ए कितना बनेगा? ए 92 और ए कितना बन जाएगा? 91। तो आप बताओ सबसे बड़ा संख्या यहाँ से क्या है? 29 से निकल के आया। अब हम ढूंढते हैं छोटी संख्या। अच्छा, छोटी संख्या अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो छोटी संख्या वही बनेगा जिसके लास्ट में इकाई का अंक सबसे छोटा होगा। तो लास्ट में सबसे इकाई का अंक छोटा किसमें है? तो हम देखेंगे यहाँ पे 71। 71 को जब हम आप पलट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17। आप बताओ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमसे क्या पूछा है? श्रेणी की क्रमशः सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बन जाएगी मूल श्रेणी की। तो आप बताओ 29 सबसे बड़ी संख्या और 71 सबसे छोटी संख्या बन गई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 29 और 71, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना सा ध्यान देना है कि नंबर सीरीज में आपको स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई आपको अच्छे से आना चाहिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, ये जो नंबर है ये बढ़ते हुए क्रम में है। अगर बढ़ते हुए क्रम में है तो हम ध्यान से देखें तो ये नंबर जो है इस नंबर का कितना गुना है? तो हम कहेंगे 3 गुना है। 2801 में अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा? आप देखेंगे 8400 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे 13 कम कर दो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये नंबर कितना गुना है? तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये 3 से गुणा कर दो। तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें 938 में 3 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा? देखो 3 8 24 और 3 त्रिक का 9 2 11 और 3 9 27 1 28, 2814 आ गया। अब आप बताओ अगर मैं इस नंबर में 13 कम कर दूं तो हमारा नंबर आ जाएगा 2801। तो यहाँ पे भी 13 कम कर दो। आगे इसी प्रकार यहाँ भी चेक कर लीजिए। 41 में अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो बताओ कितना आ जाएगा? 123। 123 आ जाएगा। मैं यहाँ पे भी 13 कम कर दूं तो कितना हो जाएगा? 110। इसका मतलब सीरीज जो है उसमें क्या है? मल्टीप्लाई 3 माइनस 13। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो मल्टीप्लाई बाई 3 अब माइनस का 13। आप बताओ 110 में अगर 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 330। 110 में अगर मैं 3 से गुणा कर दूं कितना हो जाएगा? 330। अब 330 में अगर मैं यहाँ पे 13 को घटा दूं तो आप बताओ हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 317। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज से अगला भी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे सीरीज जो है वो घटते हुए क्रम में है। अगर घटते हुए क्रम में है
लेकिन एक बात, अगर सीरीज को एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे सबसे लास्ट में क्या है, लास्ट में -4.4 है। इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर में कुछ डिवाइड तो हो रहा है लेकिन नंबर में कुछ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि नंबर क्या है, माइनस में आया है। तो हम एक बार चेक करते हैं। हम अगर ध्यान से देखें तो ये नंबर लगभग आधा है। अच्छा, आधा करके चेक कर लो, कितना करेंगे? अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा 4, 2 चौका 8, यहाँ पे 2 तिहाई 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 9 18, और ये कितना हो जाएगा, 2 8 16, कितना आ गया, 43 से 98। लेकिन नंबर जो है यहाँ पे कितना है, 92 है। तो हमें यहाँ पे देखें कितना कम करना पड़ेगा, माइनस का कितना करना पड़ेगा, 6। अच्छा, आगे हम ध्यान से देखें, अगर इस नंबर को यहाँ से देखें तो 4000, लगभग 4000 इसको मान ले, और इसको मान ले अगर मैं 1000, तो लगभग बटे कितना है इसका, 4 है। तो हम एक काम करते हैं, 4 से भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ से कितना, तो हम कहेंगे 4 9 36, कितना हो जाएगा, 4 8 32, कितना आ गया, 1098। यहाँ भी 6 कम कर दें तो हमारा आ जाएगा 1092। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, लेकिन यहाँ पे किससे भाग दूँ, अब देखो यहाँ पे 2 से भाग दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने 4 से भाग दिया, और यहाँ पे किससे भाग देंगे, यहाँ पे अगर हम 6 से भाग दे दें तो देखिए कितना आएगा। आप कहेंगे 6 से एक बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 49, तो 8 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 182। अच्छा, 182 मैंने यहाँ पे भी 6 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 176। तो अगर मैं ध्यान से इस सीरीज को देखूं तो यहाँ पे 2 से भाग, यहाँ पे 4 से, और यहाँ पे 6 से, तो यहाँ पे किससे भाग होगा, यहाँ पे 8 से भाग होगा। अगर 8 से भाग होगा तो हम देखें कितना आएगा, 8 दूना 16, और 8 दूना 16, 22 आ गया। अच्छा, 22 में अगर मैं 6 कम कर दूं तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हमें कह रहा है कि अगर पहला जिस प्रकार दूसरे से संबंधित है, तीसरा जिस प्रकार चौथे से संबंधित है, उसी प्रकार पांचवा छठे से किस प्रकार संबंधित होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे देखें तो देखिए ध्यान से, हम एक काम करते हैं, नंबर छोटे नंबर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे। अच्छा, डिफरेंस चेक करते हैं, कितने का डिफरेंस यहाँ पे है, तो हम देख रहे हैं डिफरेंस यहाँ पे 14 का डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस चेक करें तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 8 का है। लेकिन डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो हम कुछ और लॉजिक सोचते हैं। अच्छा, और क्या लॉजिक सोच सकते हैं, अगर मैं डिफरेंस का आधा कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ पे डिफरेंस का आधा कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो एक काम करते हैं, इस 7 से क्या दोनों नंबर डिवाइड होंगे, बिल्कुल होंगे। कितना, 5 बार, और कितना, 3 बार। तो 5:3। यहाँ से अगर देखें तो 4 पंचे 20, और कितना, 4 तिहाई 12। तो एक काम करते हैं, रेशियो 5:3 का बनाना है तो हम ऐसे नंबर से भाग दें ताकि रेशियो 5 बने। तो अगर मैं 40 में किस नंबर से भाग दे दूं, किस नंबर से भाग दे दूं ताकि रेशियो कितना बने, यहाँ पे 5 का। आप बताओ यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, 8। तो हम कहेंगे 8 पंचे 40, और यहाँ पे क्या नंबर होगा, 8 त्रिक 24, तभी तो 5:3 बनेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से है। डायरेक्शन में क्या पूछा है, सैम के घर से गिफ्ट शॉप कितनी दूर और किस दिशा में है। सैम के घर से गिफ्ट शॉप कितनी दूर और किस दिशा में है। इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, बस इतना सा हमें नॉलेज रहे कि सैम के घर से मतलब जहां से व्यक्ति चले और जहां पे पहुंचा हो वो दूरी अगर निकालना हो और दिशा निकालना हो, उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है न्यूज, NESW। अगर आप देखेंगे NESW से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ का ये राइट है, ईस्ट का राइट है, और साउथ का राइट है। तो आप ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पूर्व की ओर 160 मीटर चलता है। तो 160 मीटर अगर व्यक्ति पूर्व में चल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब आप बताइए ईस्ट का जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ कितना चलता है, 50 मीटर। अगर हम यहाँ पे देखें, वह पुनः दाएं मुड़ता है 70 मीटर, तो पुनः दाएं वेस्ट में जाए कितना, 70 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर, इसका बायां जो हो जाएगा साउथ हो जाएगा कितना, 35 मीटर। और फिर वह दाएं मुड़ता है और इसका राइट क्या हो जाएगा, वेस्ट कितना, 90 मीटर चलता है। इस प्रकार चलने से
जो व्यक्ति है वह गिफ्ट शॉप तक पहुंचता है। तो आप बताइए, हमें पता है कि नॉर्थ जो होगा, नॉर्थ आपका साउथ से कैंसिल हो जाएगा, ईस्ट किससे कैंसिल होगा, ईस्ट आपका वेस्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताओ, ईस्ट 160 है और वेस्ट देखिए 70 और 90 कितना 160। इसका मतलब है कि जितना व्यक्ति ईस्ट में चले इसके अपोजिट एक्शन वेस्ट में चल जाए, दोनों क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या बच गया, बच गया 85। वो भी दिशा क्या होगी, तो हम कहेंगे दिशा हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, साउथ। तो 85 मीटर दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेटर से संबंधित क्वेश्चन है। लेटर के क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे सबसे पहले लेटर की पोजीशन अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर लेटर की पोजीशन आपको पता है तो क्वेश्चन चुटकियों में लग जाते हैं। कैसे क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस पहले का संबंध दूसरे से, तीसरे का संबंध चौथे से, उसी प्रकार पांचवे का संबंध छठे से होगा। पहले का दूसरे से कैसे संबंध है, तो आप देखिए इसमें क्या होता है, कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इनके पोजीशन चेंज होते हैं, एक तो क्या होता है इनके अपोजिट अच्छे लिखा जाता है, और एक क्या होता है, इसमें प्लस और माइनस करते हैं या क्रॉस कोडिंग लगाते हैं। आप बताओ, देखो जो लेटर इसमें है वही लेटर तो यहाँ भी है, लेकिन इनके क्रम चेंज है। तो कैसे चेंज है, एस ई को ई एस के रूप में, ए आर को आर ए के रूप में, सी एच को एच सी के रूप में। तो हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे देखेंगे तो एल ए को ए एल के आधार पे पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है यार। ए एल वाई को ओ वाई, यहाँ पे यू टी को टी यू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में अगर जब भी अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन जब भी आए, आपको इसके लेटर के प्लेस रटे होने चाहिए। अगर लेटर का प्लेस अगर रटा हुआ होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन को हम देखें, यहाँ पे शब्द दिया है नेचर, NATURE, NATURE, इसकी कोडिंग है QYWSUC। आप ध्यान से देखना, एन से क्यों अगर देखें तो लेटर प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना प्लस का 3, ये 14 और इसकी प्लेस वैल्यू होती है 17, 14 3 17। अगर मैं देखूं ए से वाई, तो ए के वाई नजदीक में पीछे जाने पर होगा। अच्छा, ए से वाई कैसे, ए अगर ए में ए का प्लेस वैल्यू 1 और वाई की कितना 25, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ए में -2 घटा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई। कैसे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं एक्स वाई जेड, फिर स्टार्ट श्रृंखला होगी ए से, तो ए से 1 कम होता है जेड, ए से 2 कम होता है वाई, उसी प्रकार ए से 2 घटाने पर क्या प्राप्त होगा वाई। ऐसे देखो टी में 3 जोड़ दें तो क्या लेटर आएगा डब्ल्यू, ऐसे यू में 2 घटा दें तो क्या आ जाएगा एस, आर में ऐसे अगर मैं 3 जोड़ दूं तो यहाँ पे प्राप्त लेटर क्या होगा यू, ऐसे ई में अगर मैं 2 घटा दूं तो यहाँ प्राप्त लेटर क्या हो जाएगा सी। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है लोशन, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ पे 3 जोड़ रहा है तो 12 में अगर मैं 3 जोड़ दूं 15। लेटर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ओ से शुरुआत होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अच्छा, फिर -2 करना है, ओ की प्लेस वैल्यू 15, अगर मैं 15 में 2 को घटा दूं तो कितना हो जाएगा 13। 13 पे अक्षर कौन सा होता है यम, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि थोड़ा से ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कैलेंडर से संबंधित है। कैलेंडर हमसे पूछा है यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। हमारा कैलेंडर चेंज क्यों होता है, हमारा कैलेंडर चेंज होता है ऑड डे की वजह से। अच्छा, जो ऑड डे होते हैं क्या होते हैं, वो ऑड डे वो होता है अतिरिक्त दिन, उसको बोलते हैं अतिरिक्त दिन। क्या होता है, जो सप्ताह को पूरा ना कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑड डे। तो टोटल हम एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं, हम कहते हैं एक। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ यार एक लीप वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं, हम कहेंगे यहाँ पे कितने होते हैं 2। क्वेश्चन देखते हैं, 1 जनवरी 2006 को दिन यहाँ पे क्या दिया है संडे। हमसे पूछा है 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर हमारे पास तारीख
और महीने, यहाँ पे तारीख और महीने सेम हो तो कैसे, इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, वर्ष में अंतर, वर्ष में अंतर प्लस लीप वर्ष, कितने वर्ष का अंतर है तो हम कहेंगे यहाँ पे वर्ष में अंतर है 3 साल का, अब प्लस इनके बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे, हम कहेंगे एक आएगा, वो भी कौन सा, 2008। तो आप बताओ अगर मैं इसको 7 से भाग दूं तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4। आगे जाने पर प्लस, पीछे आने पर माइनस, तो कैलेंडर आगे जा रहा है, 2006 का पता है 2009 का निकालना, यहाँ पे +4 कर लेंगे। तो आप बताओ संडे में अगर मैं +4 कर दूं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुरुवार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो है आपका यहाँ पे डायरेक्शन से संबंधित। आप लोग इसको ट्राई करिए एक बार, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या दिया है। सुजलम एक बिंदु से पश्चिम की ओर मुख करके चलना शुरू करता है। अच्छा, हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, उसका मुख किस दिशा की ओर था। अच्छा, आप कहेंगे सर क्या ये क्वेश्चन जो आपने बताया था मेथड न्यूज से लग सकता है क्या, नहीं, इसको हम न्यूज से क्यों लगाएंगे, इसमें पूछा है उसका मुख मतलब व्यक्ति चल किस डायरेक्शन में रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें जितना लेफ्ट होगा उतने राइट से कैंसिल। अच्छा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पूछा गया है बिंदु P पर बाएं मुड़ने से पहले उसका मुख किस दिशा की ओर था। देखिए क्या होता है, शुरुआत में व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चलता है, फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे दिया गया वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, फिर वह क्या करता है, राइट मुड़ता है, फिर क्या मुड़ता है, लेफ्ट में मुड़ता है और 11 मीटर चलता है और फिर बिंदु P पर पहुंच जाता है, बिंदु P पर पुनः बाएं मुड़ता है। लेकिन हमसे पूछा गया है बिंदु P पर बाएं मुड़ने से पहले, तो हम इसको लेफ्ट नहीं लेंगे, तो यहाँ पे एक लेफ्ट एक राइट से कैंसिल हो जाएगा। अब पश्चिम का जो लेफ्ट होगा तो पश्चिम का लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट जो बायां होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे घड़ी की विपरीत दिशा, बाएं जो होगा वो क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो यहाँ पे पश्चिम का लेफ्ट, अगर ये डायरेक्शन में बनाऊं, ये होता है नॉर्थ और ये आपका होता है साउथ, यहाँ पे क्या होता है ईस्ट और यहाँ पे क्या होता है वेस्ट। आप बताओ अगर पश्चिम का घड़ी की विपरीत चलूँ तो क्या दिशा हो जाएगा, साउथ। यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन चुटकियों में लगाना है तो इसके लेटर के प्लेस अच्छे से आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे शब्द दिया है MUTINY, इसकी कोडिंग की गई है 25। वैसे आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, M का प्लेस वैल्यू 13, U का कितना होता है 21, T का कितना होता है 20। आप देखिए यहाँ पे M को अब पीछे से लिखा जा रहा है 13, 21, 20, I कितना 9, ऐसे N कितना होता है 14, Y कितना होता है 25। तो हमसे पूछा क्या गया है NECTAR, इसकी कोडिंग क्या होगी, सबसे पीछे से लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा 14, E कितना हो जाएगा 5, C कितना हो जाएगा 3, T कितना हो जाएगा 20, A कितना हो जाएगा 1 और R कितना हो जाएगा 18। तो हम कहेंगे 18, 120, 35, 14 किस ऑप्शन में है, 18, 120, 35, 14, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रक्त संबंध से संबंधित, रक्त संबंध यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसमें क्या है, पजल का क्वेश्चन है। परिवार पहली, अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आता है क्वेश्चन, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए क्या क्वेश्चन में दिया है, सेलेना, सेलेना जेम्स की बहन है, सेलेना बहन है तो माइनस कर दो, और जेम्स की बहन है तो जेम्स के साथ रिश्ता बना दो इसका। और जेम्स ईडन का पिता है, ये जो जेम्स है ना ये पिता है, किसका पिता है, ईडन का, तो ईडन के ऊपर बन जाएगा। आगे दिया है मार्को जेम्स की बहन का बेटा है, मार्को जेम्स की बहन कौन है, सेलेना, इसका बेटा बना दो किसको, मार्को को, बेटा है तो प्लस कर दो। आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र कौन है, ईडन के पति, ईडन के पति कौन है, उनका नाम यहाँ पे दिया है रॉबर्ट।
तो यहाँ पे ईडन के पति हो जाएंगे रॉबर्ट, प्लस कर दो, ये ईडन के पति हैं तो ईडन इसकी पत्नी हो जाएगी। एक मित्र इलेना है, इनके पति की एक मित्र इलेना है, तो इलेना को यहाँ पे बना दो, इलेना है मित्र है, जो सिलेना की बुआ है। ये इलेना जो है ना, ये सिलेना की बुआ है। आप कहेंगे जो बुआ है वो हमसे तो एक पीढ़ी ऊपर होती है, मित्र की, ये इनके मित्र हैं, भाई बहन नहीं है, तो इनकी बुआ बन सकती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है? जेम्स के बेटी का पति, रॉबर्ट कौन है? जेम्स के बेटी का पति, तो बेटी का पति ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग में क्या करते हैं, हम कॉमन खोजते हैं। अच्छा कॉमन देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कॉमन देखूं तो हमसे पूछा है ब्लिस, दी और यूथ का कोड क्या होगा? आप बताइए। जैसे मैं आपसे पूछूं स्पेस, दी और यहाँ पे ब्लिस, इसका कोड इसमें से कौन है? तो हम कहेंगे स्पेस का कोड कौन है? तो इन तीनों में कोई एक। इसका कोड इसमें से कौन है? इन तीनों में से कोई एक। इसका कोड इसमें से कौन है? इन तीनों में से कोई एक। अब आपसे पूछा है ब्लिस, थी और यूथ का कोड, तो आप बताओ मुझे रिवर, लास्ट और गॉड का कोड क्या है? CUGD और AP। रिवर, लास्ट और गॉड का, इन तीनों वर्ड का कोड इन तीनों में से कोई एक एक है। इसका अर्थ ये हुआ कि रिवर क्या हमारे क्वेश्चन में आया है क्या? नहीं। क्या लास्ट इसमें आया है क्या? नहीं। क्या गॉड इसमें आया है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि इसके कोड हमारा वही ऑप्शन सही होगा जिसमें इसके कोड, किसके? रिवर्स, लास्ट, गॉड का कोड हमारे किसी ऑप्शन में मौजूद ना हो। कौन कौन सा? CUGD और AP। अच्छा CU यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। CU के बाद यहाँ पे और कौन सा? CUGD AP। GD यहाँ पे GD है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा आगे क्या दिया है? CU यहाँ पे भी है, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है लेटर सीरीज। यहाँ पे हमें लेटर को भरना है। अच्छा भरने के लिए सबसे क्या हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को? सबसे पहले हम टोटल लेटर को काउंट करते हैं। अच्छा टोटल लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस 20 लेटर को हम ग्रुप बनाते हैं। अच्छा वो ग्रुप जो बनेगा वो 4 या 5 का ग्रुप बनाए, तो यहाँ पे अगर मैं 4 या 5 का ग्रुप बना दूं, देखिए 4 का ग्रुप बनाऊंगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 का ग्रुप बन गया। क्या सारे ग्रुप सेम है कि सारे ग्रुप डिफरेंस है? नहीं, यहाँ पे सारे ग्रुप सेम नहीं दिख रहे हैं, सारे ग्रुप डिफरेंस है। क्या कोई लेटर रिपीट होता दिख रहा है क्या? क्या बी कहीं पे दोबारा दिख रहा है? नहीं। क्या हमारे पास सी कहीं दोबारा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हर ग्रुप अलग है। तो क्या लॉजिक से बनाया जा रहा है? अगर मैं देखूं अल्फाबेट के लेटर में A B यहाँ पे भर दूं CD तो कंप्लीट। अच्छा मैं अगर D पे खत्म है तो यहाँ पे EFGH कंप्लीट हो जाएगा। H पे खत्म है तो IJKL, L पे खत्म है तो यहाँ पे MNOP, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? P के बाद यहाँ पे QRST। तो हमारे सीरीज में क्या भरा गया? DEJPQ, DEJPQ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेट से संबंधित। सेट से संबंधित का मतलब क्वेश्चन में जिस प्रकार से ये दोनों लिखे गए हैं उसी प्रकार से हमारा इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे देखूं WEST को कैसे लिखा गया है? WE को EW और ST को ST सेम। फिर यहाँ पे देखो TO को OTPS को सेम। अच्छा यहाँ पे चेक कर लो कैसे बना है, देखिए ध्यान से। अगर मैं इससे ये बनाऊं तो क्या हुआ है? ये जब जो W है, ये W सेकंड अक्षर, ये क्या आ गया आगे, बाकी कैसे ST इसको सबसे लास्ट में, ठीक। यहाँ पे देखो जो T है वो क्या आ गया? वो सबसे आगे, फिर PS लास्ट में O। चेक करते हैं ऑप्शन। अगर मैं इस आधार पे चेक करूं यहाँ से इसको, तो E क्या होगा? E जो है सेकंड अक्षर तो आगे जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखना, W आगे गया
तो यहाँ पे जो ई होगा वो आगे आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए गलत है। यहाँ पे ध्यान सुनना, सबसे आगे ए आएगा, बिल्कुल ए आया, ए के बाद बी सी फिर के, ए के बाद बी सी, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है यार। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ई सबसे आगे तो ये भी गलत है। यहाँ पे देखना, पी सबसे आगे फिर सी के, तो सी के लास्ट में ए जाएगा, तो ए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देख पा रहे हैं इसको, इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, इसमें चेंजिंग कैसे हो रही है। ये जो टी है ना वो आगे आ जा रहा है, फिर पी एस को टी के बाद, देखो टी पी एस ऐसे बोल सकते हैं यार, टी पी एस लास्ट में ओ, लास्ट में ओ। तो यहाँ पे देखिए पी सी के लास्ट में ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सेट से ही संबंधित सेम क्वेश्चन है। इसमें हमने बताया था आपको कि अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू याद है तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, आप देखिए आर से एल क्या है, -6, 18 और 6 घटा दो 12, 14, 14 में यहाँ 6 कम कर दो कितना 8, यहाँ 16, 16 में यहाँ पे 6 कम कर दो 10। ठीक है, वही यहाँ पे भी लॉजिक है, डब्ल्यू में 6 कम कर दो क्यों, वाई में 6 कम कर दो एस। चेक करते हैं, पी इसमें 6 कम कर दो तो यहाँ पे जे आना चाहिए, गलत है। यहाँ पे पी 6 कम करने पर जे, के में 6 कम कर दो, 11 - 6 कितना हो जाएगा 5, 5 पे ई आता है तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहाँ पे 6 कम कर दो तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, इसमें 6 कम कर दो तो जे, इसमें 6 कम कर दो तो क्या आएगा एफ, यहाँ पे 6 कम कर दो कितना आ जाएगा एच, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है वो है लेटर सीरीज से संबंधित। अगर मैं लेटर सीरीज से क्वेश्चन देखूं इसमें, तो सीरीज कैसे बन रही है ध्यान से देखना आप लोग। देखिए क्वेश्चन, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर और यहाँ पे फर्स्ट लेटर देखिए, बी से ई प्लस का 3, ई से एच प्लस का 3, एच से के प्लस का 3, के से +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 + 3 कितना 14 एन आएगा। अब बताओ एन से हमारा एक ही ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर चेक करना चाहें तो आप नंबर को चेक कर सकते हैं। देखिए अब मैंने आपको बताया था कि अगर दो और एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव में मैं पूछूं बताओ कितने का डिफरेंस है, तो दोनों जुड़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 का। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है तो हम बोलेंगे नंबर में कितने का 6 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है तो हम कहेंगे 12 का, एक माइनस और एक प्लस। इसमें कितने का डिफरेंस है 24 का, तो 6 का डबल 12 का डबल 24, 24 का डबल कितना हो जाएगा 48, सॉरी 24, 6 दूना 12, 12 और 24, 16 8 24। तो यहाँ पे डबल का लॉजिक नहीं है, 6 12 18, 18 24 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 32 का डिफरेंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कैसे, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 6 का, इसमें डिफरेंस कितने का 12 का, और इसमें डिफरेंस कितने का 18 का, 6 12 18, तो 24 में 18 जोड़ने पर, सॉरी ये लॉजिक तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, थोड़ा से और देखते हैं लॉजिक इसमें क्या है। नंबर का, नंबर का लॉजिक थोड़ा हम एक बार ध्यान देते हैं फिर से, क्या लॉजिक है नंबर का लॉजिक। यहाँ पे जो नंबर है वो 6 का डिफरेंस है, 6 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 8 4 12, सॉरी यहाँ पे 12 का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। तो अगर देखा जाए तो 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, तो 24 का डबल 48 होना चाहिए था। यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ पे 6 6 12 12 12 24, 24 और यहाँ पे +6 +12, +6 +12 यहाँ पे, तो 24 8 का डिफरेंस तो कहीं है नहीं। ऑप्शन देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो सही है
वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेटर के आधार पे देखिए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे कितना प्लस है 1, और यहाँ पे सी से डी प्लस यहाँ पे, और डी से ई प्लस है, और ई से यहाँ पे +1 क्या करना हो जाएगा एफ। तो एन के बाद एफ, यही ऑप्शन सही होगा। अगर नंबर क्वेश्चन में मिस्टेक ना होगा तो नंबर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में कॉमन कोडिंग का है। हमसे पूछा गया है कि यू का कोड क्या होगा। आप बताओ। हाउस को लिखा गया है 35791, जितने लेटर यहाँ पे इसके नंबर उतने नंबर यहाँ पे। HOS ही इसको लिखा गया 3751। तो अब आप बताओ हमें यू का कोड क्या होगा। इन दोनों में क्या गायब है, तो हम कहेंगे इन दोनों में यू गायब है। अगर यू गायब है तो आप बताओ इसमें इन दोनों में नंबर कौन सा था जो गायब है। क्या दोनों में 3 है? बिल्कुल है यार। क्या दोनों में 5 है? 5 भी है। क्या दोनों में 7 है? 7 भी है। क्या दोनों में 1 है? 1 भी है। इसका मतलब है कि लेटर गायब होने वाला यू है, तो यू के लिए क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट का, सभी व्यक्ति को पंक्ति में बैठाया गया है। वो भी सबके सब कहाँ देख रहे हैं? सबके सब उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। क्या दिया है? ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आप बताओ ए के अगर बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं तो इसका मतलब है कि ए जो बैठा होगा इसके लेफ्ट में अब 2 ही व्यक्ति बैठेंगे, केवल 2 व्यक्ति। आगे दिया है ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3। तो ए और जी के बीच में 1 2 और 3, ये आपका हो जाएगा जी। ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। कुल पंक्ति में 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठ गए। आगे क्या क्वेश्चन में दिया है? डी ए के दाईं और दूसरा, ए के दाईं और दूसरा क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। आगे क्वेश्चन में दिया है डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो डी के राइट में 2 व्यक्ति हैं तो सी तो आ नहीं पाएगा, तो इधर आएगा 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। ई एफ के दाईं ओर किसी स्थान पर, ध्यान से देखना, ई एफ के दाईं ओर किसी स्थान पे और बी के बाईं ओर किसी स्थान पे, ये तीनों एक साथ नहीं होंगे, लेकिन बस इतना ध्यान देना एफ के बाद ई के बाद ई होगा, ई के बाद बी। तो यहाँ पे अगर मैं एफ के बैठा दूं, यहाँ पे ई को बैठा दूं और यहाँ पे बी को, तो हमारा क्वेश्चन अरेंजमेंट हो जाएगा। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? कह रहा है सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? यहाँ पे 5। सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सेट का क्वेश्चन है। जिस प्रकार से ये दोनों सेट लिखे गए हैं उसी प्रकार से इसमें से कोई एक सेट सही है। उस सेट कैसे लिखा गया है इसको हम कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सी बात है, 34, ये बीच का नंबर बड़ा है और बीच का नंबर यहाँ पे बड़ा है। अगर मैं 34 + 1 को जोड़ दूं, 34 + 1 को जोड़ दूं 35, अब 35 का डबल कितना होता है? 70। मैं यहाँ पे 21 और 25 को जोड़ दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 46, और 46 का डबल कितना हो जाएगा? 92। इसी प्रकार यहाँ चेक करते हैं, 14 + 2, 14 2 16, 16 का डबल 32 होता है, गलत। 17 और 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 और 9 26, और 26 का डबल 52, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे देखिए 36 और 1 37, और 37 का अगर मैं यहाँ पे डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा? 74, ये भी गलत है। 19 और 13 कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 32, 32 का डबल होता है 64, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे नंबर से जुड़ा हुआ है। क्या पूछा गया है? आप लोग लगाइए क्वेश्चन को। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, हमें कह रहा है कि ऐसी सम संख्या का पता लगाओ। ध्यान से सुनना, ऐसी सम संख्या का पता लगाना है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, इसके ठीक पहले एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, और ठीक बाद भी क्या है? एक विषम संख्या। इसके बाद भी कैसी संख्या चाहिए? विषम। अब देखिए ध्यान से, कहने का मतलब यहाँ पे ऑड नंबर
इवन नंबर और नंबर की श्रृंखला चाहिए। ढूंढते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए हमको, विषम संख्या चाहिए। अच्छा, विषम यहाँ पे 3 भी है, अगर 3 के बाद सम नहीं है तो ए नहीं होगा। यहाँ 1 है विषम, 1 के बाद सम चाहिए, नहीं है। 1 एक विषम नंबर है, 1 के बाद क्या है 2 3, एक हमारे पास यहाँ बन गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ए एक विषम नंबर है, विषम के बाद सम, और यहाँ पे विषम ए भी नहीं बन पाएगा। अच्छा आगे और देखते हैं, यहाँ पे एक ऐसा नंबर है सम, यहाँ पे सम, पहले विषम चाहिए। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, एक ऐसा है विषम नंबर, विषम के बाद सम, ए भी नहीं बनाएगा, विषम फिर यहाँ पे सम, एक यहाँ से बन गया। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या 1 विषम है लेकिन सम नहीं है, तो ए 1 से नहीं बन पाएगा। 3 से चेक करिए, 3 विषम, फिर यहाँ सम नहीं है, यहाँ पे चेक करेंगे विषम, यहाँ सम, यहाँ विषम नहीं है, तो ये भी नहीं बना पाएगा। अगर मैं आगे देखूं, इस विषम के बाद सम नंबर और फिर कैसा विषम, यहाँ पे बन गया एक ही। इस नंबर से देखेंगे तो एक विषम संख्या है, फिर सम संख्या, फिर विषम, सॉरी विषम नहीं है, तो ये 9 नहीं बना पाएगा। अगर मैं इस 2 से इस 8, ये सब सारे सम नंबर थे, यहाँ पे 3 चेक कर लो, 3 के बाद तो सम नंबर आना चाहिए था, यहाँ भी नहीं बने। कितने बन गए, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कैसे विषम संख्या, फिर सम संख्या, फिर कैसी विषम संख्या, आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक मिल जाएगा, कौन सा 1 2 3 का फॉर्म मिल जाएगा, और एक आपको मिल जाएगा 761, और एक फॉर्म आपको मिल जाएगा 969 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गणितीय संक्रिया का, इसमें चिन्ह को परस्पर चेंज करना है और बॉड मास का नियम लगाना है। अब बॉड मास का नियम तो आपको अच्छे से आता है, कैसे क्वेश्चन लगाएंगे आप ध्यान से देखना। अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं ध्यान से, इस डिवाइड को, डिवाइड और मल्टीप्लाई परस्पर बदलने हैं, अब प्लस और माइनस को परस्पर बदलना है। आप बताओ डिवाइड के स्थान पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई, बताओ यहाँ पे क्या आ जाए मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ जाए डिवाइड, ठीक। प्लस के स्थान पे माइनस कर देना है, अब माइनस के स्थान पे प्लस। बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, फिर क्या कहता है, फिर ऑफ, फिर यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे। अगर मैं इसको भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, हम कहेंगे ये 49 बार जाएगा। और यहाँ पे गुणा कर दो तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18, और यहाँ पे 6 का नम 6 1 7, और 6 का नम 6 678। इस सिंबल माइनस का है तो यहाँ माइनस लगा दो, अब प्लस कितना हो जाएगा 156, 156। आप देखना ध्यान से, अगर मैं देखूं ए प्लस और ये दोनों आपस में जुड़ जाएं तो कितना बनेगा, 8 और 6 14। अगर 14 बनेगा तो 4 में, आइए देखते हैं इसको, जो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे घटा दूं इसको 8, अगर मैं यहाँ देखूं 18 में 9 घटा दो, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 6 में 4 घटा दो कितना हो जाएगा 2, 629, और प्लस कितना 156। इनको आपस में ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 9 6 15 5, यहाँ पे 5 और 2 7 1 8, और 6 1 7, 785। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अगला क्वेश्चन आपका फिर से गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए, क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है कि ए का अर्थ, देखिए यहाँ पे ए बी सी डी के स्थान पे हम सिंबल, यहाँ पे चिन्ह को पुट करेंगे, फिर बॉड मास का रूल लगाएंगे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। 75 बी के स्थान पे, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4, फिर डी के स्थान पे क्या रखेंगे, डी के स्थान पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर 20। ए के स्थान पे क्या है, ए का अर्थ प्लस, तो यहाँ पे प्लस, फिर 40। 80 का अर्थ यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो और यहाँ पे रख दो 8। सॉल्व करो, इसका मान देखो, 8 से कितनी बार, 5 बार, अब 20 चौका 80, ये 80, और यहाँ पे कितना प्लस 5, और यहाँ माइनस, ये कितना हो जाएगा 75। बताओ 75 और 5 80, माइनस का 80 कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन, आप सिंपल सी बात है, कितने लोग की बैठक है, टोटल 2 2 4 2 6 7 लोग हैं। अगर 7 लोग की बैठक है तो हम यहाँ पे सबके मुख कहाँ है, केंद्र की ओर, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लोग की बैठक है।
हमको पता है जो बायां होता है, बायां अगर सभी के मुख केंद्र की ओर है तो बायां जो होता है वो क्या होता है, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, बाएं। अगर कोई बोल दे दाएं तो दाएं क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब व्यक्ति केंद्र की ओर, सेंटर की ओर देख रहा होगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं। टी के बाएं से गिनने पर, सिटिंग अरेंजमेंट में हमको पता है जब कभी भी हम व्यक्ति को गोल मेज पर बैठाते हैं तो पहले व्यक्ति को अपने मन से किसी भी सीट पर बैठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे टी के बाएं से गिनने पर एस और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। हम एक काम करते हैं, बैठाने को टी और एस को किसी एक को बैठा सकता हूँ, इन सातों में से किसी एक को पहली बार सीट पे मैं एक बैठा सकता हूँ कहीं पे भी। लेकिन मैं सबसे पहले उसको बैठाता हूं जिसका बार बार जिक्र होगा, ताकि हमको इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिले, हम आसानी से क्वेश्चन को बैठा सकें। जैसे एस और टी की इन्फॉर्मेशन आगे नहीं है, हम यहाँ पे देखिए इस लाइन को देखिए, आर की इन्फॉर्मेशन कई बार है, सबसे पहले आर को बैठाते हैं। आर ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, हम ए को अपने मन से बैठा लेते हैं। ए को मान लो यहाँ बैठा दिया। अभी मैंने बताया कि ए दाया मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ए के दाएं तीसरा, ए के दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, आर। आगे ये क्वेश्चन पढ़िए, आर यू के ठीक दाईं ओर, देखिए क्वेश्चन देखिए, आर यू के ठीक दाईं ओर, आप देखना ध्यान से, यू के ठीक दाईं ओर। अगर मैं यू को यहाँ बैठाऊंगा तभी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर होगा। यू के ठीक दाईं ओर क्या है, आर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यू सी के बाएं से तीसरे स्थान पर, सी के बाएं से तीसरा, ये जो यू की पोजीशन है वो सी के बाएं तीसरी है। इसका मतलब बाएं मतलब घड़ी की दिशा में। अगर मैं सी को यहाँ बैठा दूं, सी के बाएं पहला दूसरा तीसरा, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में यू है। फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा है, बी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब बी यहाँ सीट पे नहीं आएगा, यू का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है। अच्छा पहली लाइन, टी के बाएं से गिनने पर, टी के बाएं से गिनने पर टी और यस के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। आप ध्यान से देखना, अगर टी के बाएं से, अगर मैं टी को यहाँ बैठा रहा हूँ, टी के बाएं से गिनने पर पहला एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पे यस, तब तो हमारी पोजीशन यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे कौन नहीं आएगा, बी। देखो बी यू का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता, तो हो जाएगा। अगर मैं टी को यहाँ बैठा हूँ, टी के बाएं से गिनने पर एक व्यक्ति टी और एस के बीच में, तो टी एस यहाँ पे, टी यहाँ पे, एक व्यक्ति बैठ गया सी, लेकिन तब तो बी हमारी मजबूरी है यहाँ भरना। इसका मतलब है कि टी और एस इस पोजीशन पे नहीं होंगे, कोई एक टी और एस को छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं टी को यहाँ बैठा हूँ, टी के बाएं जगह नहीं खाली है एक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी को बैठाएंगे यहाँ पे, और टी के बाएं से गिनने पर टी और एस के बीच में एक व्यक्ति बैठ गया सी। तो ये क्वेश्चन, सॉरी अभी तो मैंने यही तो बताया कि यहाँ पे तब तो हमारी मजबूरी है बी को यू के बगल में बैठाना, तो यहाँ पे हम किसको बैठाएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे टी को, और टी के बाएं से गिनने पर यस आ जाएगा यहाँ पे, टी और यस के बीच में एक व्यक्ति ए हो गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बी के दाएं से गिनने पर, बी के दाएं से गिनने पर बी के राइट में एंटी क्लॉकवाइज, बी और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं बताओ, बी और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो हम कहेंगे 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे रक्त संबंध का है। हमसे पूछा गया है कि ए के कितने बच्चे हैं, क्या पूछा गया है कि ए के कितने बच्चे हैं, लगाओ इस क्वेश्चन को आप लोग। ए के कितने बच्चे हैं, क्वेश्चन दिया है, सी एफ की बहन है, सी बहन है किसकी, एफ की, तो एफ के साथ ए बी का पिता है हमारे पास, अभी तो ए और बी का, इसको हम होल्ड करते हैं। ई का पति है, ध्यान से सुनना, एक कामा लगा हुआ है, कह रहा है कि ए बी का पिता है, ई का पति है। ये जो ए है ना, ये किसका पति है, ई का, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए है वो पति है किसका, ई का, तो ई इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी। आगे दिया है और डी का इकलौता बेटा है, ये जो ए है, ये जो ए है वो डी का क्या है, इकलौता बेटा, तो ये डी का बेटा है तो डी के नीचे, ठीक। आगे क्या दिया क्वेश्चन में, डी एफ का दादा है,
जो डी है ना, एफ का दादा है, एफ का दादा, और डी किसका पिता है, ए का, तो यहाँ पे बनाएंगे हम डी दादा है, यहाँ पे डी का कौन है, ए, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे एफ को। अब आप कहेंगे सर एफ तो किसी और का भी बच्चा हो सकता है, यहाँ पे कह रहा है कि और ए की कोई बहन नहीं है, ए का कोई बहन नहीं है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के कितने बच्चे हैं। डी एफ का दादा है, ध्यान से सुनना, जो डी है ना वो एफ का दादा है। ए और ई क्या है, ए और ई पति पत्नी है। सी एफ की बहन है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। सी एफ की बहन है। ए बी का पिता है, जो ए है ना, अच्छा यहाँ पे दिया भी है कि ए जो है वो बी का भी पिता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो ए है वो बी का पिता भी है, मतलब जो बी है ना वो ए का ही संतान है। तो एक काम करते हैं, बी को इसके साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्रम व्यवस्था का क्वेश्चन है, उनकी लंबाइयों को इनमें से कौन सा अनुक्रम संभव हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से। अच्छा, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। टी एस से छोटा है, जो टी है ना वो यस के पीछे आएगा, आप देखना ध्यान से, जो टी है ना यस के पीछे, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि जो टी है यस से छोटा, यस से छोटा तो यस के पीछे आएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। एस के पीछे टी है, यस के पीछे, ऑप्शन नंबर सी गलत है, यस के पीछे टी है। आगे बढ़ते हैं यार, लेकिन यू से लंबा है, ये जो टी है ना यस से तो छोटा है, ये जो टी है यस के बाद आएगा, लेकिन किससे, यू से लंबा है तो यू से पहले, ये जो टी है यू से आगे, यू से आगे, टी यू से आगे, ठीक है, ये टी यू से आगे, ए भी ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यू पी से लंबा है, यू आगे आएगा, किससे आगे आएगा, पी से लंबा है तो पी के आगे आएगा, यू पी से लंबा है, तो यहाँ पे यू पी से आगे है, यहाँ पे यू पी से आगे नहीं है, पी से पीछे है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में यू पी से लंबा है, अगर यू पी से लंबा है तो पी के आगे यू को आना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं पी के आगे यू है, यहाँ पे पी के पीछे यू हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या दिया है, एक सही समय बताने वाली घड़ी की मिनट वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी बार कोणीय दूरी तय करेगी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 घंटे 10 मिनट में, 3 घंटे 10 मिनट, तो ध्यान से देखना, आपको पता है जो घंटे वाली सुई होती है, जो घंटे वाली सुई होती है वह घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। अच्छा, 1 घंटे में कितना चलती है, तो हम कहेंगे 1 घंटे में कितना डिग्री ट्रेवल करती है, 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं, अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो बताओ 3 घंटे में कितना, तो हम कहेंगे 30 गुणे कितना हो जाएगा, 3, ठीक, प्लस 10 मिनट, 10 मिनट, अगर 1 मिनट में आधा चलती है तो 10 मिनट में कितना चलेगी, 5 डिग्री। तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 90 प्लस, कौन सी सुई पूछा है हमसे, 3 घंटे 10 मिनट बताने वाली घड़ी की मिनट वाली सुई, सॉरी मिनट वाली सुई पूछा है, घंटे वाली सुई नहीं पूछा है, मिनट वाली सुई पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन में मिनट वाली सुई कितनी कोणीय दूरी चलेगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, कितना, 6 डिग्री, और 1 घंटे में कितना चलती है, तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरा 1 चक्कर लगाती है, और घड़ी की 1 चक्कर लगाने पर इसका मतलब कितना डिग्री चल गया, 360 डिग्री। बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर 1 घंटे में 360 तो 3 घंटे में 3 गुणे कितना, 360 प्लस
1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 10 गुणे 6, बस इसी को सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा 900, 180, 1080, अब प्लस कितना 60, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1100, सॉरी 1140, कितना आ जाएगा 1140। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ दिया है एक लेटर सीरीज, इसमें कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं इसको। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? कितने व्यंजनों के ठीक पहले, ऐसे व्यंजन कितने हैं जिनके ठीक पहले और एक ठीक बाद एक स्वर आता है, मतलब पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर। अगर मैं देखूं ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके पहले और बाद में भी क्या आता है, वावेल आता है। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है। और एक बात का और ध्यान देना, और श्रृंखला में कौन सा व्यंजन सबसे अधिक बार दोहराया जाता है। पहले हम इसको निकालते हैं यार, स्वर व्यंजन स्वर। स्वर, एक तो स्वर यहाँ पे है, एक स्वर ए है आपका, एक स्वर अगर देखें तो यहाँ पे एक स्वर दिया है, एक स्वर ए भी है, और एक स्वर यहाँ पे भी है, एक स्वर ए हो गया और ये भी स्वर है। और यहाँ पे देखें तो स्वर कौन सा है, एक स्वर यहाँ पे भी है और आपका स्वर ए भी है, ठीक, ए ई आई ओ यू। अच्छा, स्वर के बाद व्यंजन, स्वर के बाद व्यंजन नहीं है, स्वर के बाद व्यंजन फिर स्वर, ये नहीं बन पाएगा। स्वर के बाद व्यंजन फिर स्वर, एक बन गया। स्वर के बाद व्यंजन फिर स्वर, नहीं बन पाएगा। आगे स्वर के बाद व्यंजन फिर स्वर, दूसरा बन गया। फिर यहाँ पे देखिए स्वर के बाद व्यंजन नहीं है, यहाँ पे स्वर के बाद व्यंजन फिर स्वर, नहीं बन पाएगा। आगे देखिए स्वर के बाद व्यंजन फिर स्वर, 3 बन गए, 3 मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत। कह रहा है कि कौन श्रृंखला में कौन सा व्यंजन सबसे अधिक बार दोहराया जाता है। आप बताओ, ई सबसे ज्यादा बार आया है कि एल? चेक करते हैं डी कितनी बार आया है, ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा कौन सा व्यंजन आया है, डी की एल? अच्छा, डी कितनी बार आया है? अगर ध्यान से देखें तो डी आपका 1 बार, 2 बार और यहाँ पे टोटल 2 बार। अच्छा, एल कितनी बार आया है? 1, दूसरा और यहाँ पे तीसरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पजल का क्वेश्चन है। पजल का क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या दिया है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी और सी में से प्रत्येक को एक ही सप्ताह के सोमवार से रविवार तक एक सप्ताह के अलग अलग दिन शादी में शामिल होना है। मतलब 7 दिन में 7 व्यक्ति हैं, इनको अलग अलग दिन शादी में शामिल होना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूं सोमवार से सप्ताह अगर शुरू हो जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार और रविवार। क्या यहाँ तक दिख रहा होगा? ठीक, ठीक है, ठीक। सी को ए के तुरंत बाद, जब सी जब शादी में जाएगा, देखो दिया है सी को ए के तुरंत बाद, ए के तुरंत बाद कौन शादी में सम्मिलित होगा, सी, ठीक है। वाई को बी और डब्ल्यू से पहले, ये जो वाई है ना वो शादी में बी से भी पहले जाएगा और डब्ल्यू से भी पहले जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे जानकारी दिया गया है, केवल जेड को, देखिए क्वेश्चन दिया है, केवल जेड को ए से पहले शादी में शामिल होना। केवल जेड जो ऐसा व्यक्ति है जो ए से पहले में जाए, ए से पहले शादी में सम्मिलित होगा, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ए से पहले शादी में सम्मिलित हो। इसका अर्थ हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति है जेड जो ए से पहले जाएगा, बाकी सभी व्यक्ति शादी में ए के बाद जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ए के बाद कौन आएगा, ए के बाद यहाँ पे सी आएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन दिया है, एक्स को शुक्रवार को, एक्स जो है शुक्रवार को शादी में सम्मिलित होगा। अच्छा, वाई कितने लोग से पहले जाएगा, वाई बी और डब्ल्यू से पहले जाएंगे। तो हम देखेंगे कि वाई गुरुवार को जाएगा, तभी तो बी और डब्ल्यू से पहले, इन दोनों में बी और डब्ल्यू की पोजीशन हम कोई एक भरेंगे, अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, आगे देखना, यहाँ पे कंफर्म कर दिया लास्ट में, बी को रविवार को शादी में शामिल नहीं होना है। मतलब बी जो होगा वो कब नहीं जाएगा, रविवार को, तो बी कब जाएगा, शनिवार को। और यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो कब जाएगा, रविवार को। हमसे क्या पूछा है, सप्ताह के किस दिन वाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, गुरुवार करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। स्लॉक्स का क्वेश्चन, न्याय निगमन का क्वेश्चन है। न्याय निगमन में हमसे कथन दिया है, कथन और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष 100% क्या होगा, सही होगा। आप पढ़िए कथन को। कथन क्या दिया है, यदि कुछ कलाकार सेलिब्रिटी हैं और सभी सेलिब्रिटी क्या हैं, करोड़पति हैं, तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो आप बताना मुझे, कोई करोड़पति सेलिब्रिटी नहीं है। हम इस 2 ऑप्शन को गलत कर देंगे, क्यों, कौन से, ए और सी, ऐसा क्यों। अगर हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा जो निष्कर्ष होगा, जो हमारा निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ए स्टेटमेंट पॉजिटिव तो इसका निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कुछ कलाकार सेलिब्रिटी हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, सभी सेलिब्रिटी करोड़पति हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो इससे निष्कर्ष नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा, बी और डी में देखते हैं, सभी कलाकार करोड़पति हैं। एक बात ध्यान से रखना, कुछ कलाकार, ए हो गया कलाकार, कलाकार, और ए हो गया सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी। सभी सेलिब्रिटी क्या हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं सबके सब कैसे हैं, करोड़पति, तो करोड़पति हो गए। हमसे एक पूछ, अब देखिए चेक करते हैं, सभी कलाकार करोड़पति हैं क्या, एक कलाकार जितने भी हैं क्या करोड़पति के अंदर है क्या, नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत है, डी क्या हो जाएगा, आप करेक्ट ऑप्शन। कुछ कलाकार करोड़पति हैं, तो हाँ कुछ कलाकार, कुछ कलाकार, ये सारे नहीं, सारे नहीं, कुछ कलाकार जो ए वाले हैं ऐसे हैं जो क्या हैं, करोड़पति हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को एक क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप एक बार इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत जल्द ही मैं आप लोग के लिए पीटी के लिए रीजनिंग की क्लास लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद आपको।